नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज जी एक्सप्लेनर में बात एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की करेंगे। कोरोना के समय बहुत सारी समस्याओं से हम सबको जूझना पड़ा, लेकिन एक अच्छी बात जो कोरोना के समय रही वो ये थी कि उस दौरान हमारी जो हवा थी वो बहुत साफ हो गई थी, प्रदूषण का स्तर बहुत कम आ गया था। लेकिन अब खतरे की घंटी दोबारा से बजनी शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल में जहां पर मई के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ये बताता है कि हमारी हवा कितनी साफ है वो 100 के ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत हुई है ये 100 के ऊपर चला गया है और मई के बाद पहली बार 118 पर पहुंच गया है, जो कि खतरे की घंटी है और आने वाले समय में ये और ऊपर पहुंच सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये बताता है कि हमारी हवा कितनी साफ है और इसका 50 होना जरूरी है। अगर ये 50 से नीचे है तो मानो हवा अच्छी है, लेकिन 50 से ऊपर ये जाता है और 50 से 100 के बीच में रहता है तो भी स्थिति संतोषजनक मानी जाती है। लेकिन एक बार AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 को पार कर गया तो फिर ये कई सारी बीमारियां हम सबके सामने लेकर आता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि धीरे धीरे सर्दियों की शुरुआत हो रही है, हवा में नमी कम हो रही है, जिसकी वजह से तापमान भी लगातार गिर रहा है और ये लगभग 1.3 डिग्री तक अब तक गिर चुका है। आपको बता दें कि जैसे जैसे हमारी हवा खराब होगी, प्रदूषित होगी, तो PM 2.5 और PM 10 इसके बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब ये PM 2.5 और PM 10 क्या है तो इसके बारे में भी आपको बता दें। दरअसल ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारी हवा में मौजूद रहते हैं और सांस के साथ ये हमारे अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हमको घेरने लगती हैं। इसमें खासकर उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है जिन्हें सांस से जुड़ी बीमारियां पहले से हैं, जैसे कि अस्थमा। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत खतरनाक होती है। ऐसे में जरूरी यह है कि हमें फिर से ध्यान देना होगा हमारे पर्यावरण को लेकर, क्योंकि गाड़ियों के चलने का सिलसिला शुरू हो गया है, अनलॉक 5 लागू हो चुका है, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात पराली भी इस दौरान जलनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ता है और दिवाली आते आते ये बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी तरफ अब प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या हम सबके सामने होगा और इससे जुकाम, खांसी, बुखार और इसके अलावा सांस लेने में जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो अब देखना है कि कोरोना के साथ साथ प्रशासन प्रदूषण से बचने के लिए आने वाले समय में क्या इंतजाम करता है।